परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामृराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की जय, श्री धर्म सागर जी महाराज की, उदित भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आज के इस आनंद की। यह परम पावन सौभाग्य है कि पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी हैं और भगवान का महामस्तकाभिषेक देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, क्योंकि कभी जब क्रांति होती तो शांति नहीं होती और शांति होती तो क्रांति नहीं होती, दोनों एक साथ विरोधी। तो जब सीता का प्रसंग आता है पद्म पुराण में कि जब भी उसको कुछ विघ्न बाधा आती थी तो बस वह अभिषेक करने के लिए कहती थी। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती को भी जब कोई विघ्न बाधा आती थी तो वो अभिषेक शांतिधारा आदि करवाते थे। इसलिए जब भी अभिषेक होता है महामहोत्सव के साथ होना चाहिए। जब भी महापुरुषों के साथ भी ऐसा हुआ, और पार्श्वनाथ भगवान तो वैसे ही उपसर्ग विजेता हैं, और जब भी कोई महोत्सव होता है ना महामस्तकाभिषेक, तो लोग अपने अपने मंदिर में करते हैं। जैसे तुम शादी हुए तुम्हारी, तुम किसी को बुलाओ वो नहीं आए, तुम्हें बुरा लगता है। ऐसे ही जब भी किसी भी मंदिर का काम हो तो सबको मिलकर अभिषेक करना चाहिए, अच्छे से मनाना चाहिए, उत्साह के साथ। तुम्हारी सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमने जितने भी ग्रंथ पढ़े, जितने भी विशेषज्ञों से चर्चा हुई, जब भी कोई घटना घट जाती है तो क्या करवाना पड़ता है? शांति धारा अभिषेक, कोई अनुष्ठान कराना पड़ता है, जाप। आपको मालूम होगा कि जब भी पंचकर्णक होता है, कोई विधान होता है, तो जाप की जाती है। जाप क्यों की जाती है? क्योंकि जाप के माध्यम से जो भी वातावरण है सुभिक्ष सब हो जाता है। जब भी ध्वजा का भी आता है कि कोई ध्वजा इधर उधर जाती ना, जब कोई विपरीत दिशा में जाती है तो फिर कहा जाता कि माला फेरो जिससे प्रकृति अपना साथ दे। यानी कोई भी आयोजन होता है तो सबका सहयोग की आवश्यकता पड़ती, सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो भी मंदिर होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, भले ही कोई व्यवस्था कर रहा है तो उसका नहीं होता है। तो अपन को अभिषेक में बढ़ चढ़कर अच्छे से भाग लेना चाहिए, और कोई नियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार अभिषेक करो। ये तो इसलिए व्यवस्था है कि लोग फिर गड़बड़ करने लगते, इसलिए मोक्ष कल्याणक पे तो करते ही भगवान के, कोई जन्म कल्याणक हो तो कर लेते, तब कल्याणक, या कोई मंदिर की कोई वो होती ना वर्षगांठ। ये अभिषेक और शांति धारा की व्यवस्था ऐसी है, ये सामाजिक व्यवस्था है। इसलिए ऐसा कुछ नियम नहीं है कि जब साधु संत आते हैं, जब भावना होती है तो महामस्तका अभिषेक बड़े महोत्सव के साथ संपन्न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान तो सबके हैं, और किसी दिन विशेष अवसर आता है तो वो करते ही हैं। लेकिन महामस्तका अभिषेक जैसे अपन प्रतिदिन अष्टधातु की प्रतिमा विराजमान करके इसलिए करते हैं कि अष्टधातु का प्रतिदिन अभिषेक कर सकते हैं। पाषाण की प्रतिमा का चरणों रखते हैं, जैसे कुंडलपुर में बड़े बाबा का प्रतिदिन चरणों का अभिषेक होता है। लेकिन आचार्य जी ने नियम बनाया, क्योंकि आचार्य जी को 9 का अंक बहुत पसंद था, वो शाश्वत अंक है। और महाराज जी का भी जन्म दिनांक कितना है? 9 जुलाई है ना। तो 9 का अंक मतलब आप, इसलिए जो आचार्य जी प्रेरणा देते थे, बोली आदि लगती थी, वो हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। तो 9 का अंक इसलिए करते अपन, शाश्वत मतलब 9 दूनी 18 दूनी मतलब 18 27, आप वो आखिरी तक भी वैसे ही रहता है, शाश्वत। इसलिए अपन को अभिषेक शांति धारा में अच्छे से भाग लेना चाहिए। और आचार्य जी के चरण जहां भी विराजमान होते, एक लोग आते हैं भगवान के दर्शन तो करते हैं। और हमारे इस युग के भगवान, अब हम पहले सोचते थे भगवान क्यों बोलते, हम जब नए नए थे तो हम नहीं समझते थे। फिर हमें एक मूलाचार में गाथा मिली, भिक्कम बक्कम हियम सोदी चरदी निच्चसो साहू एसो सुदबद साहू भणिया जिन सासने भयबम। यानी जो अच्छे साधु हैं उनको भगवान कहा है, जिनकी चर्या अच्छी है। तो आचार्य जी के बारे में तो सबको मालूम है कि वो इतनी उत्कृष्ट साधना के। अब कई लोग कहते हैं कि आचार्य जी ने तो कभी शरण स्थापित नहीं कराया, तो आचार्य जी ने नहीं कराया तो उससे मतलब नहीं है, ये तो आस्था का विषय है। और हम भी कोई काम चाहे दान हो, हम तो सिर्फ भावना बनाते, ब्रांड एम्बेसडर हैं पंतों की। अगर हो गया अपना, हमारा तो कोई घाटा है ही नहीं ना। तुम लोगों का तो घाटा हो जाता, हमारा कोई घाटा नहीं, हमारा फायदा ही फायदा है। क्योंकि आप दान करो या ना करो, हम तो प्रेरणा देंगे, अंतिम श्वास तक देंगे। तुम तो हमेशा अच्छे कार्य करो। तो आचार्य जी के चरण पूरे देश में स्थापित हो रहे हैं। क्या मैं बोल रहा हूं क्या अकेला? मैं नहीं भी बोल रहा हूं तो भी हो रहा है ना काम।
अभी कई स्थान ऐसे हैं जहां आचार्य ऋषि की बहुत कृपा है, लेकिन वो बोल रहे मंदिर में स्थान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये चरण अभी जरूर नहीं है कि वेदी बनाकर स्थापित करो, ऐसे भी कर सकते जब वेदी बन जाए। अभी भी कई स्थान है, हम नाम तो नहीं ले रहे हैं, कई तीर्थ हैं जहां पर चरण आ गए हैं, लेकिन अभी वेदी नहीं बनी है। तो वेदी बाद में भी बन जाती है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। ये तो वेदी तो वैसे समाधि स्थल के रूप में हर जगह बनाना चाहिए, जगह है तो, नहीं है तो मंदिर में अपन एक जगह आचार्य ऋषि के लिए स्थान दे देते। अब महाराज आते तो क्या मंदिर में नहीं बैठते क्या? ये व्यवस्था देखो, प्रतिष्ठाचार्य आदि जो बोलते हैं ना, आचार्य परमेष्ठी का स्थान अलग रहता है और भगवान की जो वेदी बनाते हैं वो अलग, इसलिए इधर स्थान पर्याप्त था। और बहुत अच्छा है कि देखो हम गुरु जी जिनने हमको, सुनो सुनो, जिनने हमको दिया है सब कुछ, हम उनको क्या दे पाए। अपन ने क्या दिया आचार्य जी को, बताओ? आचार्य जी को तुमने क्या दिया? आहार दिए होंगे, उनके कहने से कुछ दान कर दिया होगा, कुछ किया होगा जो जो जिसने किया होगा। तो अपन ने क्या दिया उनको गिफ्ट में? रिटर्न गिफ्ट होती ना, बर्थडे होता ना, तो जन्मदिन आता किसी को क्या गिफ्ट देते हैं। आचार्य ऋषि ने बुंदेलखंड को क्यों चुना? क्योंकि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था तुम बुंदेलखंड में जाना। और कुंडलपुर में 1976 में जब वो आए तो उनके पास कुछ नहीं था, सोचो, ना तो संघ था ना कोई जानता था। ऐसा लोग बताते थे कि कुंडलपुर में हर दूसरे तीसरे दिन लोगों के आहार होते थे। और हम भी साथ में जब रहे तो आचार्य जी की हमने बोहरी बंद आदि में देखा है कि हम 2-2, 3-3 शिफ्ट लगती थी पहले, और बाद में इतना पुण्य बड़ा आचार्य जी का कि जबलपुर जैसी जगह में 400-400 लोग एक साथ पागान करते थे। ऐसा दृश्य होता था, हम लोग दिन भर सुनते रहते थे। अब वो ज्यादा डिटेल में नहीं बताते क्या लोग आते थे। महाराज जी 3 दिन हो गए। एक बार मुझे संस्मरण याद आ गया, नागपुर में शायद आचार्य जी के साथ ही थे हम, अलग से तो गए नहीं। नागपुर में ये स्थिति थी कि बहुत सारे चौके लगते थे। अब एक चौके वाला था, बहुत दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, अब क्या करें? तो वो आया हमारे पास, श्रीफल चढ़ा गया। अब मैंने सोचा कि यार श्रीफल चढ़ा गया, 1-2 महाराज जी ऐसा बोलते कि कोई भूल जाए ना तो फिर उसके यहाँ जाने में, क्योंकि निमंत्रण से नहीं जाते, साधु विधि जो रहती है, साधु श्रावक अपने लिए भोजन शुद्ध बनाता है, फिर पड़गान करता है, और साधु उसके भोजन में से लेते, इसलिए उसको क्या बोलते? आहार दान, दान करते। जैसे आप पैसा कमाते तो दान के लिए नहीं कमाते, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो प्रक्षालन हो जाता है उसके माध्यम। ऐसे वो आया, श्रीफल चढ़ा गया। अब मैंने कहा अब क्या करूं क्या करूं? मैंने कहा देखते हैं, अपन चलेंगे। तो उसी के यहाँ पहुंच गए। तो ऐसा होता है पुण्य की व्यक्ति, उसने बोला कुछ नहीं, श्रीफल बस चढ़ा गया। इसलिए अपन कोई भी काम करते श्रीफल इसलिए चढ़ाते हैं कि निवेदन किया जाता है। साधु संत जब भी कोई कार्यक्रम हो तो क्या होता है, निवेदन इसलिए करना कि आपकी भावना है कि नहीं। कई बार क्या होता है ना, मान लो हमने प्रेरणा दे दी, उसकी भावना नहीं है, जबरदस्ती कराओ तो वो कार्य कभी अच्छे से संपन्न नहीं होता। हमने एक अनुभव किया है। इसलिए बड़े उत्साह के साथ पार्श्वनाथ भगवान का वर्ष में एक बार तिथि निश्चित कर दो। और इधर तो मेला लगना चाहिए। अगर 300 घर हैं तो 300 घर में से लगभग सबको आना चाहिए। जल्दी मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो। सुबह जल्दी आ जाओ, जल्दी चले जाओ, जिसको दुकान जाना, ऑफिस जाना, जो करना सो करो। लोग क्या है, सुबह से उठते नहीं हैं, बाद में कहते कि अरे देर हो गई। तो इसलिए आचार्य श्री के चरण स्थापित करना बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि प्रतिमा जैसे विराजमान करते भगवान मोक्ष चले गए, लेकिन भगवान आज भी मौजूद है हमारे हृदय में। ऐसे ये हमारे हृदय के देवता हैं, आस्था के प्रतीक हैं। और आचार्य जी के चरण चिन्ह के दर्शन करने से वही अनुभूति होती है कि मैं किसके दर्शन कर रहा हूं। और सोचो आप, आचार्य जी के चरण छूने किसी को नहीं मिलते थे, है ना। और एक बार गंज वासोदा की बात थी, और गंज वासोदा में क्या हुआ, एक दिल्ली से व्यक्ति आया और कहने लगा मैं आचार्य जी के चरण छूंगा, जिद कर रहा था। और आचार्य जी अंदर कमरे में बैठे, हम बाहर बैठे। मैंने कहा पहले नियम लो कि भगवान के चरण छुएंगे प्रतिदिन, क्योंकि भगवान का जब अभिषेक करोगे तो प्रक्षाल करने का अवसर मिलेगा। फिर मैं तुम्हें जरूर करवाऊंगा आचार्य ऋषि के। तो जब आचार्य ऋषि के चरण छूने को लालायत रहते थे लोग कि हमें चरण छूने मिल जाए। और अब ऐसे रूप में कि आचार्य भगवान नहीं हैं, उनके ये चरण ही हमारे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि उनका शरीर भले ही चला गया, लेकिन आचार्य परमेष्ठी के रूप में आज भी वो हमारे बीच में विद्यमान हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, और आचार्य भगवान की कृपा से सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। और उनके लिए सभी लोग जानते हैं।
आचार्य भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, इसलिए ये तो अक्षय क्षेत्र से कम नहीं है। अपन लोग क्या है, जो घोषित होता है वो इसी को अक्षय क्षेत्र मानते हैं, लेकिन इसको यहां पर ऐसा लोग नियम लें। मैं तो कहता हूं 365 दिन नहीं तो कम से कम एक दिन का तो नियम लें कि हम अभिषेक करने यहां जाएंगे। आप लोग मंदिरों को बांट लेते हैं, ये उनका, कभी भी ऐसा भावना नहीं रखना कि मंदिर को अपना नहीं मानना कि ये हमारा है, क्योंकि निर्माल्य का दोष लग जाएगा। और अपन तो हृदय से अपने आस्था के प्रतीक जो हमारे पार्श्वनाथ भगवान है, मूल नायक, उनको जब भी कोई काम करना, जो भी इस मंदिर से जुड़े हों चाहे नहीं जुड़े हों, दाईं ओर से श्रीफल चला के उनसे आशीर्वाद लेना कि भगवान मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, ऐसा निवेदन करना। और सप्ताह में एक बार आए, पक्ष में एक बार, अष्टमी चतुर्दशी को ऐसे नियम ले लें, क्योंकि भले ही इधर मंदिर के पास कोई समाज नहीं है, लेकिन मंदिर तो समाज के अंदर ही है, इसलिए तो मंदिर बीच में बनाए जाते। लोग दुकान खोलते हैं ना, चौराहे पे क्यों खोलते हैं बताओ? पहले, आज देखते हैं गौरझामर में देखा, कहीं और भी नगर हैं, पीछे है मंदिर। पुराने लोग सुरक्षा की दृष्टि से या जहां जैसी भूमि मिली उन्हें बना दिया। आज मंदिर मेन जगह पे इसलिए बनाए जाते हैं कि जो आलसी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाना है तो समय नहीं रहता, दूर रहता मंदिर, तो वो दर्शन ही करने नहीं आते हैं। इसलिए मंदिर जैसे दुकान बनाते, घर बनाते ना मेन जगह पे, ऐसे ही मेन स्थान पर ही बनाना चाहिए। और नहीं है अगर व्यवस्था तो बात अलग है। तो ये मंदिर भले ही दूर है, और मैं तो कहता हूं इस मंदिर में जो भी आएगा उसको दुगना पुण्य लगेगा। क्यों लगेगा? जैसे बिहार में जो आहार कराते ना महाराज को, ज्यादा पुण्य लगता है। क्यों लगता? क्योंकि अपने घर में तो सब करा लेते हैं। अब जैसे बीना बारा में आचार्य श्री रहते थे, चंद्रगिरी में, जहां भी रहते थे लोग जाते थे नहीं, दिल्ली से, बंबई से, कलकत्ता से, विदेशों से। अभी कुंडलपुर में पूरे देश भर से लोग आए थे जब महोत्सव हुआ 2 बार, पूरे देश विदेश से लोग आए। और एक तो ऐसा सुना था माता पिता भी बने थे, विदेश के बने थे। सोचो, तो माता पिता तो बन सकते, विदेश में नहीं बन सकते। लोग प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, इसलिए ये तीर्थ क्षेत्र है। आप लोग तीर्थ क्षेत्र मान के ही आया करो। जैसे दूर जो मंदिर होते हो, बल्कि मैं तो कहता हूं सुबह से ना तुम लोग आओ, पैदल आओगे ना तो एक तो तुम्हें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, और यहां के दर्शन करके जाओगे भगवान के, तो अपने आप तुम्हारे जीवन में अवसर होंगे। इसलिए मुझे तो पूरा भरोसा रहता, कितनी भी सुनो, आचार्य श्री हो चाहे कोई भी महापुरुष हो, जितनी भी समस्या आई, उन समस्याओं का एक ही हल है। तुम चाहे बीमार हो, चाहे तुम्हारी समस्याएं सबको आती हैं। ऐसा नहीं सोचना कि साधु संतों को समस्याएं नहीं आती, आपको सब मालूम है ना। इसलिए भगवान ही रक्षा करेंगे, ना तो मैं रक्षा करूंगा, ना आप रक्षा करोगे, ना कोई तंत्र मंत्र करेगा। तंत्र मंत्र सहयोगी हैं। इसलिए अपना भाग्य साथ देता है, पुण्य साथ देता है, तो अपना सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए जितनी चाहे विद्याएं आपके पास हों, लेकिन उसके साथ साथ आपका पुण्य भी काम करता है। इसलिए पाप कर्म के उदय भी चलते अपने, तो समस्या आती हैं। लेकिन जब सीता को विघ्न बाधाएं आई, भरत चक्रवर्ती को विघ्न बाधाएं आई, जितने भी महापुरुष हैं, जब भी कोई किसी से त्रुटि हो जाती है तो कहा जाता कि ये शांति धारा आदि करो। क्यों कहा जाता? कि उससे वो जो उसका दोष दूर हो जाता। जाप अनुष्ठान, तो आज से पार्श्वनाथ भगवान की जाप कितने लोग करेंगे? एक जाप का तो कम से कम नियम ले सकते हैं, है ना। और हाँ, सुनो, प्रतिदिन तो कोई नहीं आ सकता। कोई आ सकता क्या प्रतिदिन? जो आते हैं उनको छोड़ के आ सकता क्या? नहीं आ सकता। सप्ताह में एक दिन आ सकते, अष्टमी को दर्शन करने। तुम्हें कौन पैदल आना है? नहीं, अरे पैदल थोड़ी आना, ये कह रहे तुम्हारे पास तो सब सुविधा है ना। तो सुनो, कितने लोग नियम लेंगे सप्ताह में एक दिन का? और चतुर्दशी मतलब पक्ष में एक बार, चतुर्दशी या कोई भी दिन आ सकते, 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार। अब साल भर का तो हम देंगे नहीं। नहीं लोग, चलो सुनो, ये भगवान बहुत पावरफुल होते हैं। सुनो, भगवान तो सभी पावरफुल होते हैं, लेकिन जो प्राचीन प्रतिमा होती है, हमें नहीं मालूम इतिहास। हमारे जहां जहां चतुर्मास हुए, जहां जहां हम गए, और उतनी प्राचीन प्रतिमाएं मिली, जब उनका बताया गया ना, तो एक घाटोल में है बांसपूज भगवान, और उनकी चांदी रजत बेदी बनी, और उस पर विराजमान करने की होल लगी थी लोगों में। कितनी? 50 कोटबढ़ में। तो उससे ऊपर लोगों ने उत्साह दिखाया। मतलब ऐसी होड़ लगती है जब भगवान के प्रति लोगों की आस्था जुड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं ना, भगवान की महिमा को और बढ़ाओ अच्छे से।
क्योंकि जितनी तुम महिमा भगवान की बढ़ाओगे उतना लोगों का उत्साह बढ़ता जाएगा। बस कुछ मिनट की बात कहके पूर्ण करेंगे। हमें मालूम है हमें तो और पहले आना था और जल्दी जाना था, लोग फिर भी अभी समय सही चल रहा है, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो ऊपर वाला भी मेहरबान है। क्या है? मेहरबान है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। तो प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है कि शाम को पहले से ही व्यवस्था कर दी गई। चिंता तो हो रही थी कि कल तपा चल रहे हैं और ग्रीष्मकालीन तपन में कैसे क्या होगा, लेकिन आप चिंता नहीं किया करो, अपने आप व्यवस्था हो जाती है। अपन को चिंता तो होती है कि कैसे होगा, इसलिए हाँ समय से ही आपको आना है और समय से जाना है। इसलिए ऐसे पार्ष प्रभु के चरणों में ऐसी भावना करें कि भगवान बस मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। और आपने देखा ना सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं क्यों मिलती हैं सब जगह? कारण मालूम है? शांतिनाथ भगवान की मिलती हैं। पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग विजेता हैं, सबसे ज्यादा उपसर्ग सहन करे, और आज जितने लोग हैं उनके सबके उपसर्ग वो दूर भी करते हैं, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग विजेता। एक स्थान पर तो एक वेदी बनाई उनने, उपसर्ग विजेता वेदी। मैंने कहा ये क्यों? तो उन्होंने कहा उपसर्ग विजेता इसका नाम रखेंगे तो लोगों की आस्था होती। जब भी जैसे कोई पंचकाणक होता ना तो कुछ ना कुछ उसको हेडिंग दे दो, कुछ हाईलाइट कर दो। तो आजकल क्या है जमाना? हाईलाइट का जमाना है, इसलिए लाइट का नहीं है। लाइट माने होता है हल्का, हल्का होता ना, लाइट माने प्रकाश भी होता है, हल्का होता है। आज हाईलाइट का जमाना है, इसलिए देखो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपके चरणों के दर्शन हमें होते रहें और आपकी छत्र छाया में हम इसी प्रकार से पंचम काल के अंतर्गत धर्म ध्यान करते रहें, क्योंकि पंचम काल चल रहा है, बहुत कठिन है। अभी तक तो आचार्य ऋषि थे, उनकी छत्र छाया थी, अब आगे चल करके आप देखना बहुत परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहना है। इसलिए सभी अच्छे से रहें, इधर उधर की बातों में समय नहीं देके अच्छे से अपन पुण्य बढ़ाएं, क्योंकि इधर उधर की राग और द्वेष में पूरा जीवन निकल जाएगा, कुछ नहीं मिलना है। क्योंकि अपन को जितना समय मिला है अच्छे से स्वाध्याय में निकालें। मैं भी यही सोचता हूं कि पुराना जो समय निकला है वो निकल गया। अब अपन जैसे संलेखना के विषय में लिखा है कि अंतिम समय अंतर्मुहूर्त तक भी अगर कोई जागृत हो जाए तो उसकी संलेखना हो जाती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 12 साल की तैयारी करो, लेकिन तैयारी इसलिए करना पड़ती है कि जैसे कार्यक्रम होता है ना, अगर पहले से नहीं बताओ तो लोग कहते हमें मालूम नहीं चला, हमें पता ही नहीं। इधर कितना उत्साह दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा हो। हम तो यही मानते हैं एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर है, यही सोचा करो हमेशा। ये नहीं सोचा करो मेंटलिटी क्या हो जाती लोगों की, अरे कोई आया नहीं। देखो लगता है, लेकिन जब भी भगवान का महोत्सव होता है, अत्यकारी भगवान है। और आप अपन को कोई ऐसी भावना नहीं रखना, लेकिन अच्छी भावना हमेशा रखो कि भगवान दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। और अभी हम मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज से भी निवेदन करते हैं कि आज अक्षय हो जाए एक और, महाराज जी के मुखारविंद से हमें उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ मिल जाए। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। इन्हीं भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महाराज जी की